जहां इजरायल हमास युद्ध के 19वें दिन आतंक के मोर्चे से खबरदार करती खबरें आई हैं। हमास के हमदर्दों को सच दिखाने वाली खबर आई है और दर्दनाक खबर गाजा से आई है, जहां लोग अपने बच्चों के हाथों में धागा बांध रहे हैं। लेकिन क्यों? इन सब से खबरदार करें उससे पहले आज का अपडेट देख लीजिए। गाजा में 5,791 और इजरायल में 1,400 से ज्यादा लोगों की मौत अब तक हुई है। मंगलवार को 24 घंटे के अंदर इजरायली हमले के कारण गाजा में 704 लोग मारे गए। गाजा में 6 लाख लोग अब तक विस्थापित हो चुके हैं। इजरायल ने सीरिया के सैन्य ठिकानों पर भी हमले कर दिए हैं। उन हमलों में सीरियाई सेना के 8 जवान के मारे जाने की खबर है। दावा है कि आज शाम तक गाजा के 6 अस्पताल ईंधन की कमी के कारण ठप पड़ सकते हैं। गाजा पट्टी में ईंधन की कमी के कारण पानी प्लांट बंद हो गए हैं। कई लोग गंदा और खारा पानी पीने को मजबूर हैं। गाजा को रोज कम से कम 1,60,000 लीटर ईंधन चाहिए। बंधकों को छुड़ाने की दिशा में अब आज कोई बड़ा कदम नहीं दिखा है, जबकि आतंकी संगठनों की बैठक की तस्वीरें आई हैं। हिजबुल्लाह, हमास, फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद के आतंकी बैठक में शामिल हुए हैं। इजरायल हमास जंग में आज बड़ी खबर आई है। पहली बार लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह का चीफ सामने आकर इजरायल हमास युद्ध में शामिल होता दिख रहा है। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह, हमास का डिप्टी चीफ सालेह अल अरूरी और फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद का प्रमुख जियाद अल नखला की बेरूत में मुलाकात हुई है। इस मुलाकात की मेजबानी आतंकी संगठन हिजबुल्लाह का चीफ हसन नसरुल्लाह करता नजर आ रहा है। इस आतंक की तिकड़ी वाली बैठक का मकसद ये तय करना था कि आगे इनका दहशत वाला गठबंधन फिलिस्तीन के नाम पर कैसे इजरायल से लड़ेगा। लेबनान और गाजा के तीनों आतंकी ग्रुप ने इस बैठक में यह भी चर्चा की कि दुनिया के बाकी देश अभी क्या कह रहे हैं, किस तरफ, और ऐसे हालात में आगे इजरायल से चलती लड़ाई में इन आतंकी संगठनों को क्या करना है। बेरूट में ये जो मीटिंग अभी हुई है हिजबुल्लाह के अध्यक्ष, हमास के उपाध्यक्ष और पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद के जो लीडर के बीच में जो मीटिंग हुआ है, ये मुसीबत ज़्यादा करता है इजरायल को दो कारणों के लिए। पहला, ये बिल्कुल साबित करता है कि अक्टूबर 7 का आतंकवादी हमला जो हुआ था इजरायल पर, वो ईरान का स्पॉन्सर्ड था, ईरान का हाथ है उसके पीछे, क्योंकि हिजबुल्लाह जो है, हमास जो है, पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद जो है, ये सारे आतंकवादी संगठन है, लेकिन ईरान इनको पैसा देता है, इनको हथियार देता है, इनको नोहाव देता है, और ये ईरान के प्रॉक्सीज हैं, क्योंकि ईरान डायरेक्टली किसी युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं करता है, शामिल नहीं होता है, लेकिन इन प्रॉक्सीज के थ्रू ये ऑपरेट करते हैं। तो ये तीनों संगठनों अगर वो बेरूट में मिले हैं और तस्वीरें भी सामने आए हैं, इसका मतलब है कि ईरान डायरेक्टली बोल रहा है कि ये हमारा एक्शन है, ये एक मैसेजिंग है। दूसरा कारण जो मुसीबत करता है, बढ़ाता है इजरायल के लिए, वो ये है कि ये तीन संगठनों, हमास, हिजबुल्लाह और पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद, एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से शायद अब काम करेंगे। ये बिल्कुल सही है कि उन्होंने एक मैसेज दिया है कि वो रुकेंगे नहीं, और जो भी मारे गए हैं गाजा में उनको मार्टर कहलाएंगे, मतलब शहीद कहलाएंगे। लेकिन जो ऑपरेशनल लेवल पे जो इम्पोर्टेंस है इस मीटिंग का, वो ये है कि ये तीनों दिशाओं से कोऑर्डिनेटेड तरीके से इजरायल पर आक्रमण कर सकते हैं, और वो ऑलरेडी हो रहा है। अगर आप देखोगे, हमास गाजा से, हिजबुल्लाह लेबनान से, और पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद पैलेस्टीनियन वेस्ट बैंक से, तो तीनों दिशाओं से हमला हो रहे हैं इजरायल पर। इजरायल हमास युद्ध में दुनिया 3 हिस्सों में बंटी दिख रही है। एक इजरायल के साथ है, 2 वो लोग जो हमास के आतंक के समर्थक हैं, और तीसरे वो लोग जो गाजा में मारे जाते निर्दोष लोगों के लिए युद्ध रोकना चाहते हैं। तब संयुक्त राष्ट्र संघ में त्रिकोणीय मोर्चा आपस में जुबानी युद्ध करने लगता है। हमास और इजरायल के युद्ध में एक तरफ राष्ट्र की सुरक्षा के लिए लड़ते इजरायली सैनिकों का पक्ष है, तो दूसरी तरफ अपनी जमीन की मांग कर रहे फिलिस्तीनियों का पक्ष लेकर हमास के दरिंदे दहशतगर्दी पर उतरे हैं। आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में पहला पक्ष है इजरायल का, जिसमें उसके साथ खुलकर अमेरिका खड़ा है। आतंक से युद्ध का मोर्चा, इजरायल संग अमेरिका। 7 अक्टूबर के बाद से अमेरिका के विदेश मंत्री से लेकर रक्षा मंत्री और राष्ट्रपति तक दर्जन भर से ज्यादा ऐसे बयान दे चुके हैं
जिनमें इजरायल की लड़ाई में आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका डट कर खड़ा दिखा है। इजरायल हमास युद्ध के मुद्दे पर दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत की यूएनएससी मीटिंग में भी अमेरिका ने उस रुख को दोहराया। अमेरिका सिर्फ बयानबाजियों में ही नहीं, सैन्य मोर्चे पर भी इजरायल के साथ है। इजरायल के समर्थन में 2-2 एयरक्राफ्ट की तैनाती कर चुके अमेरिका ने अब ऐलान किया है कि इराक और सीरिया में अमेरिकी सेना और सैन्य ठिकानों पर हो चुके 13 हमलों के बाद अब न्यू जर्सी एयर नेशनल गार्ड्स के 119 एक्सपीडिशनरी फाइटर स्क्वाड्रन को भी मध्य पूर्व में तैनात कर दिया गया है। इस स्क्वाड्रन में F-16 फाइटर्स जेट्स का बेड़ा है। पेंटागन में ब्रिगेडियर जनरल पैट्रिक राइडर ने दावा किया है कि ईरान की बयानबाजियों और आतंकवादी संगठनों को बढ़ावा देने की कोशिशों को देखते हुए ये तैनाती की गई है। इजरायल हमास युद्ध की शुरुआत से ही ईरान हमास के समर्थन में खड़ा है। ईरान का ये समर्थन संयुक्त राष्ट्र संघ तक बरकरार रहा तो अमेरिका और ईरान के बीच भी ठन गई। आतंक से युद्ध का मोर्चा, यूएन में भिड़ा इजरायल। गाजा पट्टी पर जिस तरह से इजरायल के हमलों में बच्चों, बुजुर्गों या आम लोगों की हत्या हो रही है, उसे लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर वाजिब चिंता जताई जा रही है। दुनिया के तकरीबन हर मुल्क की यही चिंता है कि गाजा पट्टी के फिलिस्तीनियों के मानवाधिकारों की सुरक्षा हो। लेकिन इसी चिंता की चर्चा में यूएन के महासचिव के बयान इजरायल को चुभ गए, क्योंकि यूएन महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने कहा था कि ये भी देखना अहम है कि हमास के हमले अचानक नहीं हुए हैं। फिलिस्तीनी लोगों का 56 साल से कब्जे में दम घुट रहा है। उन्होंने अपनी जमीन और बस्तियों को खत्म होते और हिंसा झेलते देखा है। यूएन के इस बयान पर इजरायल बुरी तरह भड़क उठा और इजरायल ने यूएन महासचिव गुटरेस से इस्तीफे की मांग कर डाली। मुद्दों का मैदान, तर्कों पर घमासान। बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, किसने दी किसे पटखनी। क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला। निडर, निर्भीक, सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।